बात करते हैं कौम की कैसी बहादुर बेटी की जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फ़ाइका रियाज़ जो कि पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने दौड़ के मैदान में एज़ाज़ात हासिल किए हैं और मुल्क को कौम का नाम रोशन किया है। फ़ाइका रियाज़ ने नेशनल चैम्पियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर लॉन्ग जंप में पोजीशन हासिल की है और अब फ़ाइका ओलंपिक्स में भी सब्ज़ हिलाली परचम लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं। तो आपकी उनसे हम मुलाकात भी करवाते हैं। फ़ाइका में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइका, वेलकम टू आवर शो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया आपने। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। तो फ़ाइका कब ख्याल आया, कैसे ख्याल आया कि आपको इस फील्ड में जाना है और इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, करियर इसमें बनाना है? बस शौक़ था खेलने का। स्टडी भी करती थी, बट उसके साथ साथ मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इंटरेस्ट पैदा हुआ, हॉकी खेलती थी, हॉकी से मैं फिर एथलेटिक्स में आ गई और फिर मैंने प्रोफेशनल तौर पर एथलेटिक्स को चूज़ कर लिया। तो फ़ाइका अभी ये जो माशाल्लाह से आपको कामयाबी मिली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और कितनी मेहनत की थी, कुछ बताएंगे इस बारे में? मेहनत हर फील्ड में होती है, जितनी भी फील्ड्स हैं सब में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फील्ड में भी इसी तरह हर फील्ड से रिलेटेड मेहनत ज़रूरी है। तो मेहनत मैंने की थी। 9 साल के बाद मतलब अब आकर मेरा एक ख्वाब जो है ओलंपिक्स का वो पूरा हो रहा है। मैं ओलंपिक्स पे जा रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ाइका कैसे तैयारी करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कुछ देखने वालों को बताएं ना अपने बारे में। डाइट, ट्रेनिंग, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ जो है ना, एक हमारी अगर फोकस होगा अपने गोल्स के ऊपर, जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, उसके ऊपर अगर हम फुल फोकस रखेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचेंगे और उसको अचीव करेंगे। और ट्रेनिंग, हार्डवर्क, मतलब सब कुछ एक साथ ही मतलब चलता है। तो कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं, कितने बजे उठती हैं, कुछ थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल रूटीन बताएंगी क्या है? सुबह उठ के नाश्ता वगैरह जो भी है, नाश्ता ज़्यादा मतलब इतना मैं डाइट पे फोकस करती हूँ बट इतना ज़्यादा नहीं। मेरे कोच मुझे कहते हैं जो भी मिल जाए खा लो। मतलब लाइक मेरी फ़िज़ीक ऐसी है कि मुझे ज़्यादा सूट जो भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। ना वेट गेन होता है ना वेट लूज़ होता है, तो इसी वजह से ज़्यादा फोकस जो होता है मेरा वो ट्रेनिंग के ऊपर होता है। डाइट ही है कि घर में जो बना हो, मतलब मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, दलिया, अंडे, ये चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं वो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो मिल जाए घर में जो बना हो, ज़्यादा तंग नहीं करती अम्मा को। तो फ़ाइका आपने तो बचपन में भी और अब भी अपने बहन भाइयों को बहुत तंग किया होगा। कोई चीज़ उठाकर अगर आप भाग जाती होंगी तो कोई पकड़ नहीं सकता होगा आपको। शुरू से मैं ऐसी ही थी, लेकिन ये अलग बात है कि एथलेटिक्स की फील्ड में बाद में आई हूँ, लेकिन बचपन से मैं ऐसी ही थी। मतलब घर में सबसे ज़्यादा शरारती बच्ची हूँ। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है और एथलीट बनना है, तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? क्या ये सुनने को तो नहीं मिला कि पढ़ाई मुतासिर होगी, पहले पढ़ लो, तुम लड़की हो, किस तरफ जा रही हो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अक्सर होता है कि फ़ादर जो है सपोर्ट नहीं करते, बट मेरे फ़ादर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी दादो, मेरी अम्मा, सब ने मतलब घर में सपोर्ट किया। मेरा भाई मुझे लेकर आता जाता था, मतलब लाइक सब ने, पूरी फैमिली साथ थी, तो मैं अब यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। सही। तो अभी कितने घंटे ट्रेनिंग करती हैं आप ओलंपिक्स के लिए? ओलंपिक्स के लिए मैं 3 से 4 घंटे डेली ट्रेनिंग करती हूँ। एक दिन ट्रैक वर्क होता है, एक दिन जिम वर्क होता है और किसी दिन फ़िटनेस भी हो जाती है। तो ख़ुद को मोटिवेट आप कैसे रखती हैं? बस ओलंपिक्स का सोच के, या फिर इसके अलावा भी कोई मोटिवेशन है? पहले मेरा ख्वाब था ओलंपिक्स में जाना, अब अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं ओलंपिक्स तक तो चली गई हूँ, लेकिन ओलंपिक्स में ऐसा परफॉर्म करके आऊँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूँ और एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपना बेस्ट तो कम से कम करके आऊँ। इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। नेक्स्ट फिर क्या कुछ सोचा हुआ है कि आगे क्या करना है, और पढ़ाई आपने कहाँ तक की है, कुछ बताएंगे उस बारे में? मैंने मास्टर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, आगे एमफिल्स का इरादा है और दूसरा यानी कि टांगों के साथ साथ दिमाग भी बहुत तेज चलता है। मेरी फैमिली में सारे ही ऐसे हैं, मतलब लाइक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो स्टडी है, देन आगे जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी। मेरी बहन डॉक्टर है, छोटी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, मैंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। मतलब लाइक हमारी फैमिली में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरी स्टडी ही है। ज़बरदस्त। तो क्या सोचा है फ़ाइका, आपने करियर बनाना है अकाउंटिंग और फाइनेंस में, कोई बिजनेस फर्म ज्वाइन करनी है, या फिर इसी को लेकर चलेंगी आप?
मैं इस टाइम जो है वापडा लेस्को में मतलब जॉब कर रही हूँ। मतलब मेरी जो जॉब है वो लेस्को की तरफ से है। अगर मतलब मैं आफ्टर रिटायरमेंट या जो भी मेरी गेम ख़त्म करनी होगी, मेरी जॉब तो है, अगर मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँ मैं उसकी अकाउंट्स फील्ड में भी जा सकती हूँ। अगर वो नहीं तो मतलब हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अकाउंट्स फील्ड तो है ही है। मतलब मेरी फील्ड ही ऐसी है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती हूँ। सही। तो उसके लिए फाइका माशाल्लाह से क्या तैयारी क्या है पेरिस ओलंपिक्स की, और स्पॉन्सर मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कौन सपोर्ट कर रहा है, कुछ बताएंगे इस बारे में? स्पॉन्सर वगैरह तो पीओ की तरफ से ही है सारा कुछ। मेरा फेडरेशन वगैरह कैंप लगा रही है और पीओ की तरफ से स्पॉन्सर हैं सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरा नाम आया पाकिस्तान में, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप ये वादा करके जा रही हैं कि मेडल आप लेके आएंगी? इंशाल्लाह। अच्छा, जो बच्चियाँ आपकी एज की हैं जो चाहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं और अपना करियर बनाना चाहती हैं, किसी ऐसे खेल में एथलीट बनना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? मैं यही मशवरा दूंगी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी सबकी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा है जो कि कभी वेस्ट नहीं होता। किसी ना किसी लेवल पे आकर वो ज़रूर काम आता है। लेकिन उसके अलावा आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उससे आपका माइंड जो है ना रिलैक्स रहता है। मैं अगर स्टडी करती थी ना, मैं उसके साथ साथ अगर गेम करती थी, मेरी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन अगर मैं एक तरफ ही मतलब एक ही काम करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती थी, लाइक मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं दोनों को मतलब एक चीज़ से बोर होगी तो दूसरी चीज़ से बोर होगी तो पहली चीज़, इस तरह अगर हम दोनों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ही हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा और हमारी माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी बिल्कुल। और वो भी आजकल के दौर में जब आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि गैजेट्स को यूज़ करते हैं और इतना टाइम वेस्ट करते हैं। उनके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनको किसी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में डालें ताकि उनका दिमाग जो है वो कहीं और भी जाए। तो फाइनली मैं चाहूँगी कुछ कहना अगर आप चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म से, किसी के लिए भी कोई क्रेडिट किसी को देना चाहती हैं, कोई पेरेंट्स के लिए मैसेज है? मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात किया तो मोबाइल फ़ोन अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से अगर यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लाइक अब हमें बाहर के एथलीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन हम मोबाइल यूज़ करें, सोशल नेटवर्क यूज़ करें तो ही हमें पता चलता है। इस तरह अगर मोबाइल फ़ोन पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अच्छा, वैसे फाइका फिर फादर को सारा क्रेडिट दे रही हैं आप अपनी इस कामयाबी का और यहाँ तक पहुँचने का, या अम्मी को भी कुछ क्रेडिट देना है? मैं अपने पेरेंट्स को ही दे रही हूँ। दोनों पेरेंट्स मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को ही मैं दे रही हूँ। मेरी अम्मा ना हो तो घर में मेरे कपड़े कौन धोए, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गई हैं तो फैमिली मेम्बर्स का, रिलेटिव्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? वो कैसे, ज़रा खुश तो होते होंगे? बहुत ज़्यादा, सब बहुत खुश हैं। मेरी नानो स्पेशल मेरे शो देखती हैं, कोई भी हो। मेरी दादो बहुत खुश हैं। मतलब सब मेरे फैमिली में मुझे ऑलमोस्ट सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस बारे में। मेरी फैमिली मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फाइका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और माशाल्लाह जिस तरह आप खेल रही हैं ऐसा ही, और मेडल लेके आएँ। जब आप मेडल लाएंगी फिर इंशाल्लाह आपको फिर से इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।